2023 से लेकर आज मई 2026 तक मणिपुर की वादियों में हवा बदल चुकी है। इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर भी मणिपुर जल रहा है। कुछ तो करने पड़ेंगे। आज के वीडियो में हम किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन हालातों की बात करेंगे जिन्हें मणिपुर का हर आम नागरिक रोज झेल रहा है। आइए जानते हैं मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी। पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर के हालात एक बार फिर गंभीर हो गए हैं। अप्रैल 2026 में हुए नए हमलों और धमाकों ने लोगों के डर को फिर से जिंदा कर दिया है। आज भी मणिपुर दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देता है। सेंट्रल फोर्सेज ने कई जगहों पर बफर जोन बनाए हैं ताकि दो समुदायों के बीच सीधी टक्कर न हो। एक ही राज्य के अंदर ऐसी सरहदें खड़ी हो गई हैं जिन्हें पार करना आज भी किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन सवाल यह है, हालात यहां तक पहुंचे कैसे? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. जातीय संघर्ष और विभाजन। मई 2023 में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसका कुकीजो समुदायों ने विरोध किया। इस संघर्ष ने दोनों समुदायों के बीच एक स्थायी भौगोलिक और प्रशासनिक विभाजन पैदा कर दिया है। 2. हथियारों की लूट और सैन्यीकरण। संघर्ष के दौरान पुलिस स्टेशनों और हथियार भंडारों से हजारों हथियार और लाखों राउंड कोला बारूद लूट लिए गए, जिससे हिंसा का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया। 3. प्रशासनिक विफलता और अविश्वास। 20 महीनों तक चले रुक रुक कर संघर्ष के बाद उस समय के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। हालांकि 4 फरवरी 2026 को नई सरकार बनी, लेकिन तब तक लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। 4. ड्रग तस्करी। मणिपुर गोल्डन ट्रायंगल के पास स्थित है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गृहयुद्ध से प्रभावित म्यांमार शामिल है। इसे ड्रग्स की तस्करी का एक बड़ा कॉरिडोर माना जाता है, जो इस पूरे संघर्ष को और अधिक जटिल बना देता है। 5. स्थायी समाधान की कमी। कुकीजो समुदाय अलग प्रशासन या केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा है, जबकि मैतेई आधारित समूह NRC लागू करने पर जोर दे रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, बीच का कोई रास्ता नजर नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अब तक 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग आज भी रिलीफ कैंप्स में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मणिपुर की सबसे बड़ी मार वहां की इकोनॉमी और एजुकेशन पर पड़ी है। इंटरनेट बार बार बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स और ऑनलाइन काम करने वालों का भविष्य अंधेरे में चला गया है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि अवैध हथियारों और बंकरों को खत्म किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है। जब तक दो समुदायों के बीच विश्वास की बहाली नहीं होती, तब तक हर समाधान अधूरा है। मणिपुर का मुद्दा अब केवल मैतेई या कुकी समुदाय का नहीं रह गया। यह गवर्नेंस फेलियर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुका है। मणिपुर को आज किसी सियासत की नहीं, बल्कि एक मजबूत और निष्पक्ष समाधान की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहां की सड़कों पर डर नहीं, बल्कि फिर से वही पुरानी रौनक दिखाई दे। आपको क्या लगता है, मणिपुर में शांति बहाल करने का सही रास्ता क्या हो सकता है? अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।